अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एक हफ़्ता में एक और बहुत बड़ा मामला पेश आया है उम्मत मुस्लिमा के साथ, नौजवानों के साथ। 10 मुस्लिम नौजवानों को इस आरोप में जेल में बंद कर दिया गया है, जबकि न तो जुर्म है, न कोई गुनाह है, न इसकी वजह से किसी को सज़ा दी जा सकती है। इसके बावजूद देश भर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की और उसको जेल भेज दिया है। और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। किसी भी मुस्लिम तंजीम ने इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है, किसी मुस्लिम रहनुमा ने इस पर लबकुशाई नहीं की है, न किसी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, न कोई इस मामले पर तवज्जो दे रहा है। एक दो लीडर है जिन्होंने इस पूरे मामले पर बोला है, ट्वीट किया है, बकिया हर तरफ खामोशी है। मामला क्या है उसको जान लीजिए। मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराने की वजह से देश भर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन पर FIR दर्ज की है, उनको जेल में भेज दिया है। कश्मीर में तो कुछ मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ UAPA की धारा लगा दी गई है और देश के कई इलाकों में हुआ है और इस पर सन्नाटा है, खामोशी है। हालांकि फ़लस्तीन के साथ जो इंडिया की पॉलिसी है वो दोस्ती वाली पॉलिसी है। इंडिया भी 2 नेशन थ्योरी का कायल है। इंडिया चाहता है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। फ़लस्तीन ने गज़ा पट्टी के लिए बार बार मदद भी भेजी है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जब भी वोटिंग होती है तो इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो फ़लस्तीन के साथ होता है। फ़लस्तीन की हिमायत में इंडिया का वोट जाता है और किसी भी मुल्क का झंडा लहराना कोई गुनाह नहीं होता है। अगर कोई इंडिया में अमेरिका का झंडा लहरा रहा है तो उस पर गद्दारी का केस दर्ज नहीं हो सकता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का झंडा लहरा रहा है वो भी गलत नहीं है। और फ़लस्तीन के साथ तो इंडिया की पॉलिसी रही है दोस्ती की, हमदर्दी की। इसके बावजूद फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। ये बात समझ से बालातर है और हमारे लीडर्स, हमारी कम्युनिटी, हमारे रहनुमा खामोश है, चुप है, इस पर ज़र्रा बराबर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसी दिल्ली में इजराइल का झंडा कुछ लोग लहराते हैं, इजराइल की हिमायत करते हैं। ट्विटर पर कुछ लोग दिन रात, राइट विंग के लोग या जो IT सेल के लोग हैं वो आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चलाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। हिंदुस्तान में इन दिनों कहाँ कहाँ मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराने की वजह से गिरफ्तारी हुई है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पहले आपको उसकी पूरी डिटेल्स और तफसील बता रहे हैं। ये PPT तैयार किया है हमारी टीम ने, मुजीबुर रहमान ने और शफ़ी अख्तर ने। और सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई है बिहार में हुई है। हालांकि कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो प्रशासन है बहुत सेकुलर है, ठीक ठाक है, वो बिला वजह किसी को गिरफ्तार नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी बिहार में हुई है और बिहार की जो अपोजिशन है, बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं वो भी चुप है, उन्होंने भी इस पर कुछ भी नहीं कहा, एक ट्वीट तक नहीं किया है। सबसे पहले गिरफ्तारी नरकटियागंज में हुई कि बिहार के नटियागंज से 3 युवक को मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीनी झंडा लहराने पर गिरफ्तार किया गया। बिहार के नवादा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फ़लस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में 3 मुस्लिम युवक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिहार के बगहा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फ़लस्तीनी झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो बिहार में 3 अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां हुई है, कई लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई है। हर तरफ से सन्नाटा और चुप्पी साधी रखी है, जो बेहद अफसोसनाक है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बजरंग दल के द्वारा गिरफ्तार की मांग और प्रशासन पर दबाव बनाने के बाद मुहर्रम के जुलूस के दौरान फ़लस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने 4 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खंडवा में हुआ क्या था उसको तफसील से समझिए कि खंडवा में मुहर्रम के जुलूस में कुछ मुस्लिम नौजवानों ने फ़लस्तीन का झंडा लहराया। पुलिस ने पहले उनको हिरासत में लिया, डिटेन किया, फिर पुलिस ने रिलीज़ कर दिया। उसके बाद बजरंग दल के गुंडे पुलिस का घेराव करते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते और कहते हैं कि इनको तुम गिरफ्तार करो, जेल भेजो। और बजरंग दल के दबाव में पुलिस उन मुस्लिम लड़कों को दोबारा गिरफ्तार करती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। झारखंड में भी 2 गिरफ्तारी हुई इस तरह की। झारखंड के दुमका में मुस्लिम युवक द्वारा मुहर्रम जुलूस के दौरान फ़लस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पुलिस पहले 2 युवक को गिरफ्तार करती है, फिर बाद में शक के आधार पर कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड में BJP की सरकार नहीं है बल्कि इंडिया अलायंस की सरकार है और इंडिया अलायंस तो और कहता है कि हम सेकुलर हैं, हम किसी पर ज्यादती नहीं करते हैं। उस झारखंड में
मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी की गई है और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। झारखंड की एक और न्यूज़ है। झारखंड के दुमका से ही एक और मामला सामने आया, जहां एक युवक द्वारा मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये युवक देवघर का था, मुहर्रम बनाने अपने किसी रिश्तेदार के घर दुमका आया हुआ था, तो इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में 2 गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश में मानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कानून की धज्जियां उड़ा रही है, पुलिस प्रशासन बजरंग दल के दबाव में आ जाती है। झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, कांग्रेस भी हुकूमत का हिस्सा है, वहां भी पुलिस का वही रवैया है जो बीजेपी स्टेट में रवैया है और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। राहुल गांधी छोड़िए, कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता है उन्होंने भी इस पूरे मामला पर एक ट्वीट तक नहीं किया है, एक ने चुप्पी साध रखी है। उत्तर प्रदेश में भी गिरफ्तारियां हुई है। यूपी के भदोही में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फ़लस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस का कहना है कि इससे हिंसा भड़क सकती थी, माहौल ख़राब हो सकता था। उसके बाद ये कश्मीर का मामला है। श्रीनगर में मुहर्रम रैली में फ़लस्तीनी झंडा लहराने पर यूएपीए के तहत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई लोगों को पूछताछ के लिए अभी भी हिरासत में रखा गया है। कश्मीर के मुसलमान पुलिस द्वारा इस गिरफ्तारी की निंदा कर रहे हैं और इस मामले में पुलिस द्वारा जिन 4 लोगों पर यूएपीए की धारा लगाई गई है बिल्कुल बेबुनियाद है। यहाँ यूएपीए का कोई मामला नहीं था, फिर भी पुलिस ने उन पर यूएपीए जैसी संगीन धारा लगा दिया। तो ये कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे कई रियासतों का मामला है। इसके अलावा और भी कई स्टेट में इसी तरह की कार्रवाई की गई है जिसका इस रिपोर्ट में तस्करा नहीं हो सका है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा मामला हुआ जहां मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराने की वजह से उन पर यूएपीए लगा दिया गया है और इसी वजह से कश्मीर के सांसद सैयद रूहुल्लाह ने पहले दिन ही कहा था, जब एफआईआर दर्ज हुई थी, कि अगर किसी मुसलमान को फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर यूएपीए के तहत जेल में बंद किया जा सकता है तो फिर भारत सरकार पर भी यूएपीए लगना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार भी फ़लस्तीन का समर्थन करती है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है, फ़लस्तीन से दोस्ताना रिश्ते हैं। भारत सरकार ने फ़लस्तीन के लिए मदद भेजी है। दूसरा कोई सांसद जिसने अगर इसके लिए आवाज़ उठाई है, ट्वीट किया है, तो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सरासर बेबुनियाद है और ये जो गिरफ्तारी हो रही है सरासर गलत है। जिस तरह दूसरे मुल्कों का झंडा या अमेरिका का झंडा लहराने पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसी तरह फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हर तरफ खामोशी, सन्नाटा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पहली मरतबा कोई मामला नहीं हुआ, इससे पहले भी कई लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया, फ़लस्तीन का झंडा लहराया या अपनी डीपी में फ़लस्तीन की तस्वीर लगा दी, फ़लस्तीन का झंडा लगा दिया, सोशल मीडिया पर स्टेटस पर फ़लस्तीन का झंडा लगा दिया, तो उनको भी डिटेन किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और लगातार मुस्लिम तंजीमों से मांग की गई कि वो इस मुद्दा को उठाए, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाए, लेकिन कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू में ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम मिल्ली तंजीमों के रहनुमा थे, जमात इस्लामी के भी, जमीयत उलमा हिंद के भी, जमीयत अहले हदीस के भी, मौलाना महमूद मदनी, इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी साहब, मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फी साहब, ये सारे लोग थे। उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। उसमें मैंने रहनुमाओं से यही सवाल किया और कहा कि फ़लस्तीन का झंडा फेसबुक पर पोस्ट करने की वजह से, ट्विटर पर पोस्ट करने की वजह से या स्टोरी लगाने की वजह से मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये तो इंडिया की पॉलिसी के भी खिलाफ है, ये कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है और ना आइन में कहीं भी ऐसा कुछ लिखा गया है। इसलिए आप लोग इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्यों नहीं सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि जो कुछ इस तरह की गिरफ्तारी हो रही है इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने सीधे सीधे इस मामला को दबा दिया, किसी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि कहा कि ये सब होता रहता है, रहने दीजिए। बाद में उनके कुछ जिम्मेदारों ने मुझसे कहा कि हम लोग उनको जेल से आज़ाद कराने में मदद कर रहे हैं, हर मामला पर खुल करके नहीं बोल सकते हैं, हर मामला पर प्रेस रिलीज जारी नहीं कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, माहौल बहुत ख़राब है, हमारे लोगों को भी खामोश रहना चाहिए। फ़लस्तीन का मामला है, यहाँ फ़लस्तीन का झंडा लहराने की या फेसबुक पर इस तरह लिखने की ज़रूरत क्या है? जो लोग गिरफ्तार हुए हैं हम उनको लीगल एड देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे रहनुमाओं का पूरा मामला है। इस वीडियो में इतना ही। आपके सवाल से क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।